Hello बच्चों, let's read the question. The given question is two chords AB and AC of a circle subtends angles equal to 90 degree and 150 degree respectively at the center. Find angle BAC if AB and AC lie on the opposite sides of the center. तो क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले हम डिस्कस करते हैं बच्चों यहाँ पर कि हम की कॉन्सेप्ट क्या यूज करने जा रहे हैं. ओके, सो द की कॉन्सेप्ट इज, सपोज हमें कोई सर्कल दे रखा है. ओके, ये है सर्कल का सेंटर O और सर्कल पर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं A एंड B. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो हम या तो कॉर्ड AB कंसीडर कर सकते हैं या आर्क AB कंसीडर कर सकते हैं. अब ये जो AB है इसने सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल सबटेंड किया. ये एंगल कौन सा है? AOB. अब यही आर्क या यही कॉर्ड सर्कल के किसी पॉइंट P पर जो एंगल सबटेंड करती है वो एंगल बना लेते हैं. ये एंगल है APB. ठीक है, तो ये जो सेंटर पर बना हुआ एंगल है ये P पर बने हुए एंगल का डबल होता है. या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल APB होगा ये हाफ होगा सेंटर पर बने हुए एंगल AOB के. तो ये की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे. ओके, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं. यहाँ पर सबसे पहले तो हमें एक सर्कल लेना है, उसकी दो कॉर्ड्स लेनी है AB और AC. तो ये हमारा हो गया सर्कल, ये हमारा सर्कल हो गया. इसकी दो कॉर्ड AB और AC लेनी है तो इस तरह से ले लेते हैं. एक कॉर्ड ये बन गई और एक कॉर्ड ये बन गई. ये पॉइंट हमने ले लिया A, ये हो गया B और ये हो गया C. सपोज करिए ये सर्कल का सेंटर है O, तो ये AB और AC दो कॉर्ड हो गई. अब ये जो AB और AC है ये सबटेंड करती हैं एंगल कितना, 90 डिग्री और 150 डिग्री का सेंटर पे. तो हम ज्वाइन कर लेते हैं. हम ज्वाइन कर लेते हैं OB को, हम ज्वाइन कर लेते हैं OC को. ओके, और हम ज्वाइन कर लेते हैं OA को. राइट, तो ये वाला जो एंगल है AB ने जो सबटेंड किया ये है 90 डिग्री सेंटर पर. ओके, और AC ने जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया ये वाला एंगल है 150 डिग्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. अब हम क्या करेंगे कि हम एक पॉइंट सर्कल पर हमने P ले लिया. ओके, अब इस P को हमने B से भी ज्वाइन कर दिया और C से भी ज्वाइन कर दिया. हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल और हमने ज्वाइन कर दिया एंड ज्वाइन BP एंड PC, ज्वाइन BP एंड PC. राइट, तो अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. तो अब इस रिफ्लेक्स एंगल BOC को देखिए. ये जो रिफ्लेक्स एंगल BOC है हमारा ये 90 डिग्री और 150 डिग्री को ऐड करके मिलेगा, है ना. रिफ्लेक्स एंगल BOC दिस इज इक्वल टू एंगल BOA प्लस एंगल AOC. राइट, अब एंगल BOA और AOC की वैल्यूज रख देते हैं. मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 240 डिग्री. राइट, अब इसके बाद ये जो हमने की कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग एंगल BPC जो होगा ये हाफ होगा रिफ्लेक्स एंगल BOC के. राइट, एंगल BPC इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल BOC. एंगल BPC मीन्स हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं. अभी मैं मार्क कर देती हूँ. ये एंगल हमारा BPC, ये वाला एंगल ये BPC. ठीक है, ये जो BPC है ये एंगल BOC का हाफ होगा. तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 240 डिग्री मीन्स 120 डिग्री. राइट, तो अब जरा हम इसको देखते हैं. BPCA क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. ओके, तो यहाँ पर BPCA इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री. ओके, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स
ऑफ BPCA, अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो जाएगा इसका 180 डिग्री। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी अगर हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एंगल BPC प्लस एंगल BAC जो कि हमें फाइंड करना है, ये सम हो जाएगा 180 डिग्री। BPC हम निकाल चुके हैं 120, BAC हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना आ जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा 180 माइनस 120 मीन्स एंगल BAC इज 60 डिग्री है। ओके, तो एंगल BAC 60 डिग्री आ गया। और सॉरी, ये प्रूफ नहीं करना था हमें, तो यहाँ पर एंगल फाइंड करना था। सो नाउ वी हैव angle BAC. Now we have angle BAC as 60 degree. Okay. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.